डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईपीयू काउंसलिंग राउंड 3 के बारे में। आईपीयू ने फाइनली बीएससी नर्सिंग के लिए राउंड 3 का जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है। आज 6 अक्टूबर को एक नोटिस रिलीज किया गया है जिसके अंदर कंप्लीट शेड्यूल जो है वो भी रिलीज कर दिया गया है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का विंडो भी इसमें ओपन किया गया है। जो स्टूडेंट सीईटी जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उनकी काउंसलिंग इस बार जो है राउंड 3 से स्टार्ट नहीं होगी। ये आईपीयू ने अपने नोटिस के थ्रू बता दिया है। ओनली नीट के बेसिस पर ही राउंड 3 की इस बार काउंसलिंग होगी। जो आगे फर्दर राउंड्स होंगे उसी के अंदर सीईटी कैंडिडेट को इस बार इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसा कि पिछले 2 साल से हो रहा था कि राउंड 3 के अंदर सीईटी कैंडिडेट को इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन इस बार जो है राउंड 3 के अंदर सीईटी कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं शेड्यूल को। सबसे पहले आईपीयू ने इसमें विड्रॉवल का ऑप्शन दिया है। जिन कैंडिडेट को राउंड 2 के अंदर जिन्होंने सीट अलॉटमेंट हुई थी एंड सारा जो रिपोर्टिंग वगैरह सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया था, तो उनके लिए एडमिशन विड्रॉल का एक ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप जब आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लॉगिन करोगे तब आपके पास विड्रॉवल एडमिशन का ऑप्शन आएगा, जिसकी डेट आपके पास रहेगी 6 अक्टूबर 5 PM से लेकर 7 अक्टूबर 11:59 PM तक आपके पास विड्रॉवल का ऑप्शन रहेगा। इसी टाइम पीरियड के अंदर अगर आप विड्रॉ करते हैं तब आपको जो 60,000 रुपीज फी आपने जो पे की है वो आपको रिफंड हो जाएगी एडमिशन विड्रॉल करने। और अगर इस डेट के बाद अगर आप विड्रॉवल लोगे तो आपको ये अमाउंट जो है आईपीयू रिफंड नहीं करेगी किसी भी कंडीशन के अंदर। उसके बाद आईपीयू ने सेकंड का है, इसमें करेक्शन के लिए बोला गया है, नीट के स्कोर कार्ड अपलोड के लिए बोला गया है। तो इसकी डेट जो है 8 अक्टूबर 12 नून से स्टार्ट होगी एंड 12 अक्टूबर 11:59 PM तक आपकी चलेगी। ठीक है। उसके बाद आईपीयू ने राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिया है, यानी कि जिन कैंडिडेट ने अब तक आईपीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो राउंड 3 के अंदर फ्रेशली फॉर्म फिल करके 2500 रुपीज की फीस पे करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 8 अक्टूबर 12 नून से लेकर 12 अक्टूबर 11:59 PM तक। ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग की एंड प्रेफरेंस फिलिंग की जो डेट रहेगी या चॉइस लॉकिंग की जो डेट रहेगी वो आपकी 8 अक्टूबर 12 नून से लेकर 12 अक्टूबर 11:59 PM तक रहेगी एंड 13 अक्टूबर को राउंड 3 का जो है आईपीयू रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। इवनिंग के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब राउंड 3 के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो भी आईपीयू ने अपडेट कर दिया है। जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था राउंड 1 और 2 में एंड जिनको अभी तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है उनको दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड जिन्होंने फ्लोट चूज किया था तो उनको भी अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। सेम फॉर्म फिलिप रहेगा एंड ओनली आपको चॉइस फिलिंग आपको अलग से करनी होगी। एक्सरसाइजिंग फ्रेश चॉइसेस ये आईपीयू ने क्लियरली बोला है। ठीक है। दूसरी चीज, न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी ओपन है। जिन्होंने अभी तक काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं किया विद फुल पेमेंट ऑफ फीस एंड रजिस्ट्रेशन आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इन केस अगर आपको सीट अलॉटमेंट होती है तो उस केस के अंदर आपको 60,000 रुपीज की पार्ट अकेडमिक फीस आपको पे करनी होगी ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। ठीक है। तो उसकी डेट जो लास्ट रहेगी 15 अक्टूबर 11:59 PM तक रहेगी। उसके बाद फीस पेमेंट के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट विलिंगनेस का, जिसमें आपको फ्लॉट या फ्रीज चूज करना होगा, यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है उस कॉलेज में अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपको फ्रीज चूज करना है, और अगर आप अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं तो आपको उस कंडीशन में फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है। इसकी भी लास्ट डेट रहेगी 15 अक्टूबर 11:59 PM। ठीक है। ये विलिंगनेस सबमिट करने के बाद आपके पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर का प्रिंटिंग का ऑप्शन आएगा, तो इसकी लास्ट डेट रहेगी 15 अक्टूबर 11:59 PM रहेगी। ये आपके पास लास्ट टाइम रहेगा। इस डेट के बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको अमाउंट पे करना है एंड सीट अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करना है। जो अमाउंट आप पे करोगे उसकी भी प्रिंट आउट आपको रखनी है, क्योंकि उसके बाद जो है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। एंड ये 60,000 रुपीज की जो फीस स्लिप है वो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर कॉलेज में शो करनी होगी। सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करने के बाद आपका जो है ऑनलाइन आईपीयू डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी और इसकी लास्ट डेट रहेगी 17 अक्टूबर। ये इसमें करेक्शन है। एंड उसके बाद जो है आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपकी रिपोर्टिंग की डेट रहेगी 17 अक्टूबर एंड 18 अक्टूबर की आपकी रिपोर्टिंग की डेट रहेगी। इन दोनों दिन आप जो है जो कॉलेज आपको अलॉट होगी उनके अंदर आपको जाकर आपको फिजिकली वहां पे रिपोर्टिंग करनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने ओरिजिनल विद फोटोकॉपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।